टाटा ग्रुप का नाम जब भी आता है तो हमेशा निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेता है, क्योंकि सालों का भरोसेमंद नाम है टाटा ग्रुप। और अब आपके लिए टाटा ग्रुप की दो कंपनियों ने निवेशकों के लिए जबरदस्त डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में भी टाटा के ये शेयर हैं तो आपको मिलेगा तगड़ा डिविडेंड। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी हैं वो कंपनियां और कितना मिलेगा आपको डिविडेंड। टाटा ग्रुप की टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा केमिकल्स ने निवेशकों को डिविडेंड देने का फैसला किया है। टाटा टेक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वित्त वर्ष 2025-26 की शानदार विदाई करते हुए शेयरधारकों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। कंपनी ने ₹2 की फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर कुल 11.7 रुपए का तगड़ा डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इस डिविडेंड को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला 8.35 का फाइनल डिविडेंड होगा, दूसरा 3.35 का वन टाइम स्पेशल डिविडेंड होगा, यानी कि लगभग ₹12 प्रति शेयर सीधे निवेशकों के खाते में आएंगे। कंपनी की एजीएम में मंजूरी मिलने के बाद 30 दिन के भीतर ये पैसा निवेशकों के बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। टाटा टेक के Q4 नतीजों की बात करें तो कंपनी ने सिर्फ डिविडेंड ही नहीं बल्कि निवेशकों की कमाई के मामले में भी झंडे गाड़ दिए हैं। जनवरी मार्च तिमाही यानी कि Q4 FY26 के आंकड़ों पर नजर डालें तो नतीजे काफी शानदार रहे हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना बेसिस पर 8.1% बढ़कर 204.17 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 188.87 करोड़ रुपए था। वहीं ऑपरेशन से होने वाली कमाई में भी 22% का शानदार उछाल देखने को मिला है और ये 1572 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। कंपनी के सर्विस डिवीजन का रेवेन्यू की बात करें तो वो 19% बढ़कर 1219 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो वहीं टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेगमेंट में भी करीब 34% तक की जोरदार ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा 8% बढ़कर 252 करोड़ रुपए तक रहा, जो कंपनी के मजबूत कामकाज को दिखाता है। टाटा टेक्नोलॉजीज के नतीजों पर खुशी जताते हुए कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर वॉरेन हैरिस ने कहा कि तीसरी तिमाही की मजबूत ग्रोथ चौथी तिमाही में भी जारी रही है। वहीं सीएफओ उत्तम गुजराती ने शानदार रेवेन्यू और ग्रोथ और बेहतर मार्जिन को इस सफलता का श्रेय दिया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि आगे भी कंपनी इसी तरह का प्रॉफिट देती रहेगी। बात शेयर बाजार की करें तो नतीजों के ऐलान से ठीक पहले सोमवार को एनएसई पर टाटा टेक का शेयर करीब 1.5% की तेजी के साथ 591 पर बंद हुआ, जबकि 5 मई को शेयर करीब 7.5% से ज्यादा की तेजी के साथ 637 रुपए के आसपास कामकाज करता हुआ दिखा। 4 मई 2026 तक कंपनी का कुल मार्केट कैप करीब 24,038 करोड़ रुपए था। वहीं बात अगर दूसरी कंपनी यानी कि टाटा केमिकल्स की करें तो टाटा केमिकल्स ने भी अपने निवेशकों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026 के लिए ₹11 प्रति शेयर यानी कि करीब 110% की दर से फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी की 87th एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम में इस डिविडेंड को मंजूरी मिलने के सिर्फ 5 दिन के भीतर ही ये पैसा निवेशकों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि टाटा केमिकल्स को मार्च तिमाही में बड़ा झटका लगा और कंपनी का घाटा बढ़कर 2132 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल 56 करोड़ रुपए था। कंपनी ने बताया कि सोडा ऐश की कमजोर कीमतों से प्रदर्शन प्रभावित हुआ है। घाटे के बावजूद कंपनी ने ₹11 का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। टाटा केमिकल्स के शेयर की बात करें तो 5 मई को कंपनी का शेयर करीब 1.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ 792 रुपए के आसपास कामकाज करता दिखा। यानी कि टाटा ग्रुप की एक कंपनी के नतीजे तो शानदार रहे, दूसरी के कमजोर रहे, लेकिन फिर भी डिविडेंड देने के मामले में दोनों कंपनियों ने निवेशकों की झोली भर दी है। तो आपके पास किस कंपनी का शेयर है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।